भाषण देने के लिए बुलाया गया था सिलगेर मामले में, अभी 15 जुलाई की बात। उसके बाद सोनी सोनी गई तो उस समय एक बात आई वहां पर कि पूरे जांच कमेटियां, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी भाजपा की सरकार थी और अब कांग्रेस की सरकार है, लेकिन दोनों सरकारें न्याय नहीं दे पा रही। हिमांशु कुमार जो बस्तर में समाज सेवा का काम करते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लेके गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। बोले माई बाप, बस्तर के जो गोमपाड़ में फर्जी मुठभेड़ हुआ, आदिवासियों को गोली मारी गई, बच्चे का हाथ काटा गया, मेरे पास फोटो है, अभी 12 साल का लड़का हो गया वो, उस समय महज 3-4 साल का लड़का था वो, माँ के गोद में उसके उंगलियों को काटा गया। तो हिमांशु कुमार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना ठोक दिया, तुमने सुरक्षा बलों के काम में हस्तक्षेप किया। तो हमने जंतर मंतर में जाके सरकार से कहा कि भाई ठीक है, हिमांशु कुमार ने गलत जानकारी दी, लेकिन तमाम जांच कमेटियां जो बनाई है वो सारे जांच कमेटियां आपके बनाई हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए, हाई कोर्ट के बनाए हुए, सरकार के बनाए हुए। उसके ऊपर 5 लाख का हमने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में हम जुर्माना नहीं देंगे, कोई जुर्माना नहीं देंगे। अगर हो सके तो सरकार साबित करे, सरकार बताए कि वहाँ मुठभेड़ हुआ या मारे गए लोग, ये झूठ है कि सच है, उस बच्चे का जो हाथ कटा है वो किसने काटा, ये बताए सुप्रीम कोर्ट। तो इतने दुख की बात है, सिलगेर में अभी 2021 की घटना में तमाम आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हुआ। आज भी 15-16 माह हो गया सिलगेर में लड़ाई चल रहा है, सिलगेर में आंदोलन चल रहा है, खेती किसानी बारी बारी से कर रहे हैं वहाँ के लोग। मैं बस्तरी हमेशा इसलिए जाता हूँ कि वहाँ 12 जगह आंदोलन चल रहा है, 12 जगह। और आज विश्व आदिवासी दिवस का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र में जहाँ 193 देश के राष्ट्रपति बैठते हैं, संयुक्त राष्ट्र में आज के दिन समीक्षा होती है। और कई लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज का दिन 9 अगस्त सिर्फ आदिवासियों का है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस है वो ST SC OBC तमाम जो इस देश में, जिस धरती में जो पैदा हुए, सदियों से जहां से उत्पत्ति हुई है, वहां के लोग जो है उनको कहा जाता है मूल निवासी। लेकिन 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय जिनेवा में हमारे एक माननीय सियान, बहुत बड़े सियान, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके बोल दिए कि भाई भारत में मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है। और वो आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, एशिया महाद्वीप के भी बहुत बड़े नेता हैं आदिवासी। वो आदमी जाके बोल दिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भाई यहाँ मूल निवासी नहीं है, और यहाँ जितने भी हैं सभी मूल निवासी हैं। तब देखे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि सभी मूल निवासी हैं, इनकी संस्कृति क्यों अलग अलग है, इनकी मान्यताएं क्यों अलग अलग है, इनकी बोली भाषा क्यों अलग अलग है। इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1996 में आदिवासियों के लिए अलग से घोषणा पत्र का निर्माण किया, जिसे आदिवासी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसमें 1 से लेके 46 अनुच्छेद हैं, 1 से लेके 46 अनुच्छेद हैं। उसमें क्या क्या चीज लिखा है, संयुक्त राष्ट्र का संघ आदिवासियों की पहचान किस आधार पे कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे नेता हैं जो आदिवासियों के ऊपर हिंदुत्व का पोस्टर लगाने में लगे हुए है ना। अरे वो कौन है, क्या है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी बोली भाषा अलग है, उनकी मान्यताएं अलग है, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है। उसके आधार पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मात्र
और मात्र आदिवासियों के लिए एक अलग घोषणा पत्र तैयार किया। फिर भी आदिवासियों को आज उनके 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, तमाम अधिकारों को खत्म करने के लिए नए नए एजेंडा, नए नए तीज त्योहार ला रहे हैं। केंद्र सरकार के एजेंडा भी मनाओ, अमृत महोत्सव बोलते हैं, बड़ा खुशी होती है। अमृत पीने को मिल जाता तो त्योहार मनाने की जरूरत भी नहीं थी। घरों में लगाओ तिरंगा झंडा बोलते हैं भाई 3 दिन तक, 3 दिन तक। माननीय मोदी जी को भी पता है, एक ऐसे संस्था है जो भारत के बहुत बड़े संस्था, जिनको तिरंगा झंडा लगाने में 52 साल लगा। 52 साल लगा और उसी के इशारे में आज वही संगठन के इशारे पे माननीय मोदी जी बोल रहे हैं 3 दिन तक तिरंगा झंडा लगा। बड़ा दर्द लगता है मुझे, सोचना पड़ता है मुझे कि भाई 3 दिन तिरंगा झंडा घर घर में लगाने से आदिवासियों के दुख तकलीफ, उनको न्याय मिल सकती है। अगर तिरंगा हम नहीं लगाएंगे, फिर भी हम तिरंगा को अपने सीने में रखे हुए हैं, अपने दिल में है तिरंगा, और तिरंगा के इतिहास को खत्म करने की साजिश को चलने नहीं देंगे हम। 15 अगस्त के इतिहास को खत्म होने नहीं देंगे हम। उस इतिहास को बदलने की साजिश चल रही है, जिस 15 अगस्त को लाने के लिए हमारे हजारों हजार आदिवासियों ने जान की कुर्बानी दी। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, तात्या भील, शंकर शाह, रघुनाथ शाह और तमाम जो आदिवासी हैं, लगभग 1857 के पहले 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी। और उस 15 अगस्त को आज घर के अंदर मना बोलते हैं। जो सब लोग घर के अंदर मनाएंगे, फिर सार्वजनिक जगह में कौन मनाएगा? वहाँ सिर्फ भगवा झंडा टांगेंगे क्या? अरे राष्ट्रभक्ति दिखाना है तो पूरे भारत के जितने भी धार्मिक सांप्रदायिक जो झंडे हैं 3 दिन के लिए निकाल के पूरे देश के हर सार्वजनिक चौक में तिरंगा झंडा लगाई जाए। ये मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को बोल रहा हूँ मैं। ये ऐसे है, इन चीजों को समझना है, आपको खत्म करने की, आपके अधिकारों को, इतिहास को गलत इतिहास बताने की कोशिश किया जाए। और 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगा। मैं किसी भी केंद्र या राज्य सरकार को ही दोषी नहीं मान रहा हूँ। इसमें तमाम जो सरकारें बनी आज तक 75 साल तक, दोनों सरकारों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया। दोनों सरकारों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया, आदिवासियों को न्याय नहीं दिया। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम 24 मार्च को गए थे, 25 मार्च को, उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराए थे कि बस्तर के तमाम जो फर्जी मुठभेड़ हुए थे 2005 से लेकर 2013, 18, 19 तक, उन तमाम जांच कमेटियों का जो रिपोर्ट है उसमें सारे मुठभेड़ फर्जी हैं। तो भाई उनको मुआवजा दिलाई जाए, दोषियों पर मुकदमा चलाई जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी पता नहीं ध्यान नहीं दे रहे। लगता है एक ही 5 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी उनका भी फुल हो गया लगता है नहीं? तो आदिवासी मैं कहना चाहूंगा सभी सरकार से कि भाई कम से कम आदिवासियों के साथ सही न्याय तो करे, कोई तो करे। आज पूरे सरकार से, राज्य केंद्र सरकार से मेरी एक दरख्वास्त है कि आदिवासियों को अलग धर्म कोड, आदिवासी धर्म कानून दिया जाए। आदिवासियों को मंजूर है ये? मंजूर है तो जोर से ताली बजाइए। ये हम इस मंच में माननीय विधायक जी भी हैं, हम माननीय विधायक जी से भी कह रहे हैं कि वो विधानसभा में जाके सरकार के सामने ये हमारी संदेश रखें सरकार के पास। आगामी जनगणना में आदिवासियों का धर्म कोड अलग, आदिवासी मूल्यवासी धर्म कोड होना चाहिए। दूसरी चीज, अभी जो 2006 में आदिवासियों को वन अधिकार कानून जो मिला, 2006 में वन अधिकार कानून जो मिला, उसमें भी केंद्र सरकार संशोधन लाई है।
संशोधन ला के लगभग 60 लाख आदिवासियों को जंगल जमीन से बेदखल करने की नीति चला रही है। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कर दिया था, जिस फैसले को बदलने के लिए हमने मानपुर से लेकर राजभवन तक पैदल यात्रा किए थे। हमने सुरजू टेका, हमने राजभवन राज दरबार को रात के 8 बजे खुलवाए थे। हमने महामहिम अनसुईया उइके जी सासम्मान हमसे मुलाकात की वहां। तो उसके बावजूद भी अभी उसमें संशोधन ला रहे हैं, आपको जंगल जमीन से हटाया जाएगा। बहुत लोगों को आप कह रहे हैं, यहाँ कितने लोग अभी तो जिला कार्यालय बनने वाले हैं, बहुत सारे बनेंगे। जो सदियों से बैठे हैं वो उनका भी कोई भरोसा नहीं, कितने लोग चले जाएंगे। तो उस कानून को सरकार वापस ले, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। दूसरी चीज, तीसरी चीज, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय केंद्र सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि हिमांशु कुमार जैसे जिन्होंने आदिवासियों के न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, सिर्फ 2 जज, अब देखो इस तानाशाही केंद्र सरकार के निर्देश में 2 जज ही अपने आप को सुप्रीम कोर्ट मानते हैं वहां, और हिमांशु कुमार के ऊपर 5 लाख का जुर्माना ठोक दिया। तो इस केस को भी वापस ले, और बस्तर क्षेत्र के मुद्दा तो कहना ही दर्दनाक है। कोई कैंप हटाने के लिए लड़ रहे हैं, कोई जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और रोज बस्तर के आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, जब ये तमाम सुरक्षा कैंप जो हैं आदिवासियों के लिए सुरक्षा के लिए हैं, तो आदिवासी क्यों मर रहे हैं? कौन मार रहे हैं? कौन मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? उनको क्यों विस्थापित कर रहे हैं? मैं भी 15 मई से मैं लगातार बस्तर का ही दौरा कर रहा हूं। आज भी मुझे दंतेवाड़ा जिला में रहना था, तो बहुत बोल चुका हूँ, यहाँ बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन मैं फिर एक बार दरख्वास्त कर रहा हूँ। आज 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी मूल दिवस के पावन अवसर पर सरकारों से कि आदिवासी मूल निवासियों से खिलवाड़ ना करे। आदिवासी मूल निवासियों से न धर्म के नाम पे खिलवाड़ करे, न संविधान के नाम पे खिलवाड़ करेंगे तो ये सत्ता में कोई नहीं रहेंगे। लड़ना पड़ेगा, आपके जीने के हक को छीनने वाली सरकार से लड़ना पड़ेगा, आपको आतंकवादी नक्सलवादी कहने वाली सरकार से लड़ना पड़ेगा, ऐसे नेताओं से लड़ना पड़ेगा, ऐसे व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जिंदा रहेंगे। ये नहीं कि चलो भाई आज कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, आज तो कई लोग बोल रहे हैं कांग्रेस टीम का सर्व आदिवासी समाज ही बोल रहे हैं इसको। एक व्हाट्सएप में पढ़ा मैं, एक बोलता है कि सोहान पोटाई ग्रुप, एक बोलते हैं क्या भरत सिंह मरावी ग्रुप। मैं बोला ये सोहान पोटाई और भरत सिंह मरावी का पैदा भी नहीं हुए थे लोग धरती में, तब से सुरजू टेकाम लड़ रहा है। बता उनकी कोई पहचान थी? वो तो भाजपा में टिकट नहीं मिलने के बाद सर्व आदिवासी समाज के पुंज पकड़ के आ गए। लेकिन सुरजू टेकाम सर्व आदिवासी नहीं बना था छत्तीसगढ़ में, तब से लड़ रहा था ST SC OBC समाज को लेकर हक अधिकार के लिए। वो किसी ग्रुप का नहीं है, वो आदिवासी का बच्चा है, गोंड आदिवासी का बच्चा है और इस धरती के मूल निवासी का बच्चा है। उसे किसी ग्रुप की जरूरत नहीं, वो जहाँ पे मर्जी होगी जाएगा, वो कांग्रेस के मंच हो चाहे भाजपा के मंच हो, अपने दर्द को दहाड़ के बोलेगा, वो किसी की गुलाम नहीं है। बस इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय मूल निवासी, जय आदिवासी। एक बार जोर से नारा लगाएंगे।
विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, विश्व मूल निवासी दिवस अमर रहे।